बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब पर आपके लिखे गए सवालात हैं। इदिकी वेव्योसी के हवाले ये सवाल है कि 5 साल का बैन लग जाए तो क्या इदिकी वेव्योसी ले सकते हैं? लिखने वाले लिखते हैं शहजादे के सर जी 5 साल का बैन लग जाए तो क्या बाद में अदालत से इदिकी वेव्योसी मिल सकती है? अच्छा मेरे शहजादे, इसमें असल में ऐसा है कि बैन लगने की सूरत में इदिकी वेव्योसी मिलने का इम्कान मैं नहीं समझता, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एलिगेशन लग गया कि ये बंदा 5 साल के दौरान किसी किस्म के कोई पेपर्स नहीं ले सकता, तो उस सूरत में बैन के बाद बड़ी कठिन पोजीशन है, बड़ी तल्ख हकीकत है। और इसमें अक्सर व बेशतर वकला आपको कहेंगे कि मैं इदिकी वेव्योसी की तरफ चला जाता हूँ, अदालत कर जाता हूँ। और इसमें आपको कानून ये भी कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर इसको चैलेंज करें। और चैलेंज करना क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इदिकी वेव्योसी होती ये है कि आपने पेपर्स जमा कराए और किसी गलतफहमी, किसी ऐसी वजह की बुनियाद पर पेरिफेरिया आपकी बात को नहीं समझ सका और आपने वो सारे सबूत, वो सारी दलीलें जनाब रख दी अदालत के सामने, जज के सामने, और जज से कहा कि देखें मेरे पास ये सारा कुछ मौजूद है। तो बैन के बाद आप क्या रखेंगे उसके सामने कि ये मैंने 2 नंबर वेव्योसी ली थी और मेरे पर बैन लग गया। तो इस सूरत में मैं इम्कान नहीं समझता, कोशिश करने में आप आज़ाद हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अगर वेव्योसी है, वो रसीद है, यानी कि OYM या BLC A की, तो उस सूरत में आप उन पर केस दायर करेंगे कि जुर्म उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। तो इस तरह ये एक तरतीब और सिलसिला है। हाँ, वकील के पास आपने पहुंचना है, बैन को चैलेंज करना है। अगर बैन खत्म हो जाता है, उतर जाता है, तो उसके बाद फिर इदिकी वेव्योसी या मुख्तलिफ मराहिल की तरफ आप जा सकते हैं। साद शाह साहब हैं और लिखते हैं कि शाह साहब लिखते हैं, सर जी बहुत सुना है और आपकी बातों पर अमल करके मुझे आदिया पारामोनिस 3 साल वाला मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है, आपका भी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपका शुक्रिया, आप जैसे नौजवानों शहजादों का शुक्रिया कि जो बात सुनते हैं और सुनकर अमल कर लेते हैं। यकीन कर लें, सिर्फ एक ही मकसद है कि अच्छाई की तरफ, खैर के रास्ते आपके लिए खोलना और बदी बुराई और लुटने लुटाने से आपको बचाना। उसके बावजूद वो एक बड़ा पुराना मकूला है कि लालच बुरी बला है, तो जो लालच में गिर जाता है वो नहीं बचता, चाहे जो दिल करता कर ले। लालच जो है उसको अंधा कर देती है और उसके बाद उसके बचने का कोई इम्कान नहीं। खुश नसीब हैं जो सुन लेते हैं और सुन लेने के बाद अमल कर लेते हैं। अच्छा, साकी का है सवाल, मालिक ने मुझको लेटर तो दे दिया, ये मैंने वैसे पढ़ दिया। तो इसके बाद वाला सवाल अगर आते हैं, अगर किसी के पास इदिकी वेव्योसी है और इंसानी हकूक की वेव्योसी भी है और बैन भी नहीं लगा, तो क्या एहतियात हो सकती है? ये सवाल असल में करने वाले शहजादे ने ये कहा है कि मेरे पास सच का भी एक है सबूत, यानी कि अदालती इदिकी वेव्योसी, और वो झूठ का भी मेरे पास वेव्योसी है, इंसानी हमदर्दी वाली। तो ये बड़ी मादरत से इसका एहतियात यही है ना कि आप जो दुरुस्त है उसको रखें और जो गलत है उसको रोक दें, ठीक है। लेकिन सच ये है कि जिन अफराद ने ये इंसानी हकूक की वेव्योसी बगैर सबूत, बगैर दलील, बगैर किसी मामले के ली है, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है, किसी दूसरे को पता है या नहीं पता। बेशक इंसानी हकूक की बुनियाद पर अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अगर लेबर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इंसान शदीद तरीन किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो इन सूरतों में इंसानी हकूक की वेव्योसी बन सकती है, बनती है, मिलती है। फाशिज्म, रेसिज्म पर तशद्दुद हो जाता है, इंसानी हकूक की वेव्योसी बनती है। लेकिन वो उनकी तादाद सिर्फ 1% है। ये 40,000 लोगों ने जो इंसानी हकूक की वेव्योसियां बगैर किसी सबूत, बगैर किसी दलील के लिए, ये जाली है। और इन पर प्रॉब्लम ये है, मैं माजरत से, ये अब बड़ी एक तल्ख बात है कि किसी सूरत कोई बचने का रास्ता भी सामने नजर ताहाल कोई वजाहत मौजूद नहीं, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि
सर अगर मालक 4 घंटे का एनसीमा लगाता है तो फिर भी कार्ड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा मेरे बच्चों, काम आ जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह माहिरीन जो है वो कहते हैं आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपका मालिक 4 घंटे के एनसी में देता है तो आप खुद अगर 2-3 माह बाकी 4 घंटे के एनसी में उसे कहें कि मैं अदा कर देता हूं ताकि आपका कार्ड यकीनी तौर पर आ जाए। ठीक है। अगर किसी का एनसीमा पहले से लगा है, ये बहुत ज्यादा सवाल आता रहता है, तो क्या उसको कटवाने के बाद जो है दोबारा एनसीमा जारी करना चाहिए? अगर पेपर सबूत दुरुस्त है, रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो किसी सूरत भी कटवाना नहीं। फॉर एग्जांपल असाइलम कार्ड पर आपका एनसीमा लग रहा था, असाइलम कार्ड 2 साल 3 साल 5 साल पहले खत्म हो गया, ओरिजिनल था, ठीक था, फिर भी एनसीमा कटने की कटाने की कोई जरूरत नहीं, उसे जारी रहने दे। अगर कोई 2 नंबर किया था, फॉर एग्जांपल कार्ड की डेट आपने जारी कर दी या 2 नंबर वेवीओसी पर किया, तो उस सूरत में उस फाइल को रोके, उस एनसीमा को रोकें और फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करें। अगर 4 घंटे के एनसी में मालिक नहीं मानता बढ़ाने में, तो कहीं और 4 घंटे भी आप काम करके इसको यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, ये एक टिकटॉक पे सवाल था कि मेरे पास 3 साल पहले अफीमी का सब कुछ था, आप गुम हो गया, इसका हल बताएं। इसका हल मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये है ना कि अफीमी या बड़ी दफा आम का, ये चीजें आपके पास थी, लेकिन जब आपका लीगल स्टेटस खत्म हो गया तो उसके बाद इनका भी खत्म होना मुमकिन है। बेशुमार नौजवानों को, बेशुमार शहजादों को ये तलकीन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी बैंकों में पैसे ना रखें अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं। उसके बाद लीगल स्टेटस जब खत्म हो जाता है, अफीमी का भी अंदेशा होता है और आम का भी अंदेशा होता है। और बड़े सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिनका बैंक में मौजूद बैलेंस वहां जैम कर दिया गया, रोक दिया गया, वो वापस भी नहीं ले सकते। आखिर में एक इंसान होने के नाते बड़ा लाजम और बड़ा जरूरी समझता हूं, सब कुछ आपने हासिल कर लिया, लेकिन इंसान होने का जो असल है ना, वो हासिल ना किया। दीन की, इंसानियत की बुनियाद ये है कि हम इंसान का दर्द महसूस करें। अगर रिश्वत लेने देने वाले या गंदे और जलील काम करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती कि उनसे नफा लें, तो आप शरीफ लोगों को क्यों शर्म आती है कि डंके की चोट पर बोलकर मजलूम का, शरीफ का साथी बने और शराफत को सर बुलंद करें। अच्छा, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे अपने इदारों के बारे में बात करते होते हैं कि जनाब वो अपने जो सफीर साहब हैं उनके बारे में क्यों बात करते हैं। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये इंसानियत के बुनियादी असबाक हैं। आपके बदन का हिस्सा, आपके गुर्दे जब फेल और नाकारा हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप? डॉक्टर उनको कट करता है और कट करने के बाद गुर्दे निकाल के बाहर फेंकता है और नए फाल दुरुस्त गुर्दे जो हैं वहां रखे जाते हैं। नौकर का मतलब, मुलाजिम का मतलब एक ही है कि अगर वो अपना फर्ज मनसबी बहुत आला तरीके से कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा, अगर बददियानत है, अगर रिश्वतखोर है, अगर बद इखलाक है और अगर उसने अपने इख्तियारात को गंद के लिए, जलालत के लिए, अपने दलालों के लिए इस्तेमाल किया है, तो उसने आपके वतन से गद्दारी की है, उसने आयन को अपने घर की लोंडी बना लिया है। ऐसा कोई फर्द, सफीर हो, वजीर हो, वजीर आजम हो, वो ना वजीर आजम होता है ना सफीर होता है, वो तो एक चोर होता है। और चोर को मेरे बच्चों जूते मारकर, डंडे मारकर बाहर निकालना पड़े, तो ये आपकी अक्लमंदी है, ये दानाई है। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपने घर को महफूज नहीं कर सकते।